अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोगों ने इसको एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जनाब आज के इस व्लॉग में हम करने वाले हैं बच्चों के रूम का मेकओवर। तो आप लोगों ने जनाब इसको देखना है मेरे साथ साथ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। जिस तरह के आपको मैंने पिछले व्लॉग में अपने बताया था कि हम गए थे दुबई प्लाजा और उसके आसपास से हमने खरीदे थे कर्टन्स और वहाँ से हमने स्टिच भी कराए थे। तो आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगी और साथ में जो है ना अपना इस रूम को हम पेंट भी करेंगे जनाब। तो जनाब ये हमारा पहले का व्यू है रूम का, और जो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा था। और इसकी ये जो वॉल्स थी जिस पे इनामल कलर किया हुआ था, तो ये इनामल की वजह से ये जो है ना मुझे बिल्कुल भी रूम अच्छा नहीं लग रहा था। तो सबसे पहले तो हम इस रूम को करेंगे क्लियर, सारा सामान निकालेंगे बाहर। और यहाँ पर कुछ जो है ना वो आप मनाजिर जो देख रहे हैं ये निकाला था हमने, इसको पेटी को खोला था और इसमें से सारे बिस्तर विस्तर सब चीज़ें हम निकाल के बेड पे रख रहे थे। इसको अब हम बाहर शिफ्ट करेंगे यहाँ से। तो जनाब इस मेकओवर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी मेरी, और इसमें साथ मेरी हेल्प कराई थी मेरे प्यारे प्यारे से नन्ही मुन्नी आर्मी ने, ये जो मेरे सोल्जर है और हेल्पर्स भी हैं मेरे। तो इन्होंने जनाब मेरे साथ बहुत हेल्प कराई थी यहाँ पर। मैं ये सोच रही थी कि ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जनाब इसको जब हमने स्टार्ट किया तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगा हमें। और जनाब हमने कहा तो हमने इसको स्टार्ट कर लिया है, तो जनाब इसको अब हम एंड भी करेंगे। तो बहरहाल आप भी अगर ऐसा पंगा लें तो फिर सोच समझ के लें, क्योंकि जनाब इसमें लगती है ठीक ठाक किस्म की मेहनत भी और जनाब टाइम भी। तो हमारा ये काम जो है इसको हमें जो इस तरह मैं सोच रही थी कि 2 या 3 दिन में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जनाब ये बहुत ही ज़्यादा लटक गया था। काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आए थे इसमें, क्योंकि जनाब इसमें हमने सबसे पहला जो डे था उसमें हमने किया था इसको खाली, पूरे रूम को हमें खाली करने में भी टाइम लगा था। और फिर उसके बाद हमने कारपेट भी उठा लिया यहाँ से। देन हमने इसकी वॉल्स को देखा था जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो जनाब जहाँ जहाँ से ये ख़राब थी उसके लिए फिर हम लेकर आए मसाला, जो वाइट सीमेंट होता है या क्या होता है, बहरहाल जो भी था। मैं फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ पेंट करने का, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इस एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ और साथ में जनाब ये इसको कंप्लीट करते हैं। तो बहरहाल जनाब मैंने यहाँ पर पंगा ले लिया था इसको स्टार्ट करने का। और अब जो है ना ये जब ये वाला काम में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था जगह जगह से, क्योंकि हमारा सीमेंट जो था वो उखड़ चुका था और ख़राब हो रहा था। असल में तो ये सारा काम जो है वो किसी एक्सपर्ट से ही करवाना चाहिए, लेकिन जनाब यहाँ पर आपकी सिस्टर को आया हुआ था शौक, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है ना हम खुद पंगा लेते हैं। और एक तो यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर हमें बंदा मिलता भी बहुत लेट है, किसी से काम करवाना हो तो वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इनके नखरे भी बहुत होते हैं। तो मैंने सोचा जनाब हस्बैंड मेरे कहीं जा रहे थे तो काम से, मैंने कहा चलो जब तक वो गए हैं पीछे से जो है ना हम लोग ये सारा काम करते हैं। तो बस फिर हमने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया था। और बस फिर नेक्स्ट डे जो है इसका ये सामान कुछ कम था वो लेकर आई थी, और इसमें ये सारा लगा के फिर हमने पेंट स्टार्ट किया था। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा था वो ये रहा था कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि ये जो एनामल वाला पेंट है ना नीचे जो आप देख रहे हैं, ये इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। क्योंकि जब प्रोफेशनल लोग करते हैं तो वो तो इसको फिर अच्छे से इसको सारा क्लीन करते हैं, सारा इसको जो है उतारते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर वो सारा मसाला वगैरह लगाते हैं, कोई प्राइमर होता है वो लगा के, और फिर सारा जो है ना इसको पेंट करते हैं। और कितने कोड किए जाते हैं, क्योंकि मुझे तो ये इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था कि इसको जो है वो किस तरह से ख़त्म किया जाएगा। बट जनाब यहाँ पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और जनाब अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट कर दिया था मैंने भी। तो बस फिर एक रात मैंने जो है इसको प्राइमर किया था, यानी कि फ़र्स्ट कोट लगाया था इस पर। फिर हमने नेक्स्ट डे जो है इसको दोबारा से एक कोट किया था, फिर इसके ऊपर हमने एक और कोट किया था। तो पता नहीं मैंने कितने कोट कर दिए थे और जनाब इसके ऊपर फिर हमारा पेंट जो है वो ख़त्म हो गया था। फिर मेरा ये सीन था कि मैं ये सोच रही थी कि हस्बैंड के आने से पहले पहले जो है ना इस रूम का मेक ओवर कर लूँगी और जब वो आएंगे तो उनको ये सरप्राइज़ दूँगी। बट ये वाला काम मेरा नहीं हो सका था। तो जनाब नेक्स्ट डे फिर हमने पेंट भी और ख़रीदना था, और जनाब हमारे कर्टन्स का भी काम बाकी था। तो कर्टन्स भी सोच रही थी चेंज कर लिए जाएँ, क्योंकि जनाब सिर्फ मैंने ये देखा कि पेंट को चेंज करने से और कर्टन्स को चेंज करने से रूम की पूरी लुक ही चेंज हो गई थी। अच्छा, यहाँ हमने जो है वो थोड़ा सा अपने फाइनेंस का भी ध्यान रखना था, यानी कि अपने बजट के अंदर रहते हुए ये सारा काम करना था। तो लिहाजा मुझे था कि ये कम से कम पैसों में यहाँ पर जो है ना काम मेरा हो जाए। तो पेंट मैंने सारा जो है वो बड़ा ही इकनॉमिकल ख़रीदा था, और जनाब साथ में जो है ना मैंने इस पे पैसे बहुत कम खर्च किए थे। और कर्टन्स भी जो है हमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत रीज़नेबल मिल गए थे। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को वो कर्टन्स कैसे लगे यहाँ पर जो मैं लगा रही थी। तो जनाब फाइनली हमारे रूम का पेंट जो है वो कम्प्लीट हो गया था, और जनाब बस फिर रूम की सफाई की और सारा कुछ यहाँ पर सेट किया, कर्टन्स लगाए, यहाँ पर सोफ़ा कम बेड रखा, और जनाब बैठने के लिए
साथ में यहाँ बेड सेट किए। अब जो मेन चीज़ रह गई थी वो मेरी रह गई थी बेड सेट। तो बेड शीट जो है वो अभी तक आई नहीं थी मेरी यहाँ पर। मसला ये होता है कि यहाँ पर क्वेटा में जो है वो पार्सल्स जो है वो बहुत लेट मिलते हैं या फिर आपके जो है वो नहीं कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ डिलीवरी के थोड़े इश्यूज़ हैं। तो बस जी मैं वेट करती रही, बेडशीट मेरी पहुंच जाएगी और फिर मैं वीडियो अपनी अपलोड करूँगी, लेकिन जनाब वो नहीं पहुंची। फिर हमने रैंडमली जो हमारे पास थी अवेलेबल, हमने उन्हीं में से एक बेडशीट यहाँ पर बिछाई और मैंने कहा चलें आपको फ़ाइनल लुक अपने रूम की दिखा दूँ। तो जनाब बताइए आप लोगों को मेरे रूम की फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है। जनाब यहाँ पर आपकी सिस्टर की बहुत ही मेहनत है, तो बस आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके अब जो है ना यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना है कि इतनी मेहनत मैंने की है। देखिए खाली पेंट चेंज किया और कर्टन्स चेंज किए हैं तो रूम की पूरी लुक ही चेंज हो गई है। तो आई होप कि ये जो आपको वीडियो है मेरी पसंद आई होगी आज तो ये था जनाब इस साल का लास्ट व्लॉग मेरा। अब मिलेंगे नए साल में नए व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। और कल शुरू हो रहा है न्यू ईयर, तो जनाब देख न्यू ईयर की भी तैयारियां आप लोग कैसे कर रहे हैं मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएं। और कल मेरे बच्चों का बर्थडे भी है, तो मुझे दुआओं में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज।